5/3/2024। मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीजों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। पावन कर्मातीत अलग अलग बात है, एक ही बात। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तो पतित कर्मातीत भी होता है, कोई होता है। इसीलिए तो पूछ रहे हैं, अलग अलग बातें हो गई ना, इससे तो यही पता चलता है। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत बहुत डर लगता है और वह डर क्यों है? आत्मा को किससे डर लगता है? सबसे ज्यादा प्यार उसको किससे है? शरीर से। उत्तर है आत्मा को शरीर छोड़ने से। आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो भी उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। बहुत कष्ट है तो वो चाहता है हमारा जल्दी शरीर छूटे, तो भी क्या होता है, उसको भोगना तो पड़ेगा ही। संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं। तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में यह नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते। तुम बच्चे तो जानते हो। सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है, जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है। दुख की, रोने आदि की बात नहीं। यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है क्योंकि आत्मा को ये स्मृति नहीं है ना कि मुझे फिर एक नया शरीर लेना है, ये तो मैं बदली कर रहा हूँ। यहाँ जीते जी जब तपस्या करते हैं तो उसमें भी शरीर को क्या होता है, कष्ट देते हैं, खान पान का त्याग करते हैं। क्यों खुशी होती है? क्योंकि ये पुराना रोगी शरीर छोड़ के हमें कैसा मिलने वाला है, एकदम निरोगी शरीर। तो खुशी होती है आत्मा को। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुख ही भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ? घर। वह भगवान का घर है ना, यह कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहां यह शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग अर्थात हम आत्माएं वहां अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर, यह है जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहां जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिले। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। यह जो आत्मा का शरीर है इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है। इसीलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है। क्या डर लगता है? कि कहीं शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। बाप ने युक्ति बहुत अच्छी बताई है। पतित आत्माएं तो मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके। वह है ही पवित्र आत्माओं का घर, यह है मनुष्यों का घर। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। क्या कहा? वह घर किसका है? पवित्र आत्माओं का घर। मना आत्मा पहले पवित्र बने, 5 तत्वों से उस मन बुद्धि मना आत्मा ऊपर उठे,
तब वो इस लायक है कि उस पावन मुक्ति धाम में रह सके। यह है मनुष्यों का घर, जो ज्ञान का मनन चिंतन तो कर रहे हैं, लेकिन पावन बनने के लिए जो एकाग्रता चाहिए, जो योग बल चाहिए, उसका अभ्यास नहीं करते, लेकिन मनुष्य तो है। तो ये संगम युग या ये जो ब्राह्मण जीवन है, ये मनुष्यों का घर तो हुआ, माना मनन चिंतन में रहने वालों के लिए है। यह शरीर बनते हैं 5 तत्वों से, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, वहां मूल वतन में यह तत्व नहीं है। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली हुई है, ना आकाश तत्व है, ना जल तत्व है, ना वायु तत्व है। इन सब तत्वों की रिक्वायरमेंट ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो क्या बन गए अब, आत्मा। तो अब कहाँ जाएगी आत्मा, मुक्ति धाम में। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियां हैं। आत्मा ने यह प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया, नहीं तो हम आत्माएं वहां की रहने वाली हैं। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहां जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम, तो यह 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पार्ट बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल न सके। यह खेल दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता, और हम क्या करते हैं, शरीर है तो हम समझते हैं सुख है। सारा सुख जो भी आज की दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में, सुख का आधार क्या है, शरीर। बिना उसके कल्पना भी नहीं कर सकते कि सुख होता क्या है। और बाबा कह रहे हैं अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। उसका नाम ही बाबा ने रख दिया अति इंद्रिय। अति माना परे, इंद्रियों से परे का सुख है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता, वहां तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में। इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहां शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया खींचती नहीं है। हमारा वह शरीर योग बल का है, इसीलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। शरीर कैसे बदल जाता है। पुराने शरीर में रहते जितना योग बल धारण करते हैं, उतनी समझ बढ़ती है कि शरीर, बोला ना कल, शरीर में भी किचड़ा है तो आत्मा में भी किचड़ा है। तो जब उस कचरे का साक्षात्कार होता है, जितना योग बल बढ़ता है, तो दोनों ही किचड़ों की क्या करते हैं, हम सफाई शुरू करते हैं। तो बोला वहां वह शरीर योग बल का है, इसलिए दुख ही नहीं। ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। यह बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है, धन दिए धन ना कूटे। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएगी। हाँ, लिखकर किसी को कल्याण के लिए पॉइंट भेज देते हैं, वह और बात है। उनका ईयरफोन मत निकालो ना। उनका नहीं बोला मैंने, ये बोला यह भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ फिर वह काम में आता है। जो भी पॉइंट्स नोट करते हैं, यह भी समझ होनी चाहिए कि वो जो मैं लिखता हूँ वो कहीं मेरे काम में आता है। लिख कर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। यह भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। लिखा और फिर साइड में रख दिया, फिर अगले दिन लिखा फिर साइड में रख दिया, तो क्या कर रहे,
ठग्स। बाबा ने बोला, यह तो धारणा करने की चीज है। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़े ही कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं। पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो, बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर वहां भी तुम पवित्र रहते हो, आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। फिर वह बल खलास हो जाता है तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है। कहीं ना कहीं स्मृति में है ना कि ये शरीर से ममत्व छूटेगा तो हम शांति में जाएंगे, क्योंकि संगम पे आत्माओं ने ये पुरुषार्थ किया। देह भान को छोड़ा तो कहाँ गए? मुक्ति धाम में। तो आज की दुनिया में लोग बहुत अशांत होते हैं तो क्या करते हैं? सुसाइड करते हैं। उनको लगता है कि ये शरीर छोड़ेंगे, वास्तव में है बेहद की बात। वो लोग क्या समझते हैं? शरीर को खत्म कर देंगे तो भगवान के पास पहुंच जाएंगे। तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे, कैसे शरीर छोड़ेंगे? मक्खन में से बाल। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीजों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगर शरीर आई थी, हम प्योर थी। इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहां शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। जैसे आत्मा पार्ट बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पार्ट बजाने के लिए। वहां तो रावण राज्य ही नहीं। तो इस समय दिल होती है, जाएं बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। यह ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित हैं, इसीलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती है। नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएगी। फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। एक बार आत्मा पवित्र बन के शरीर से डिटैच हो गई, फिर जब आएगी इस शरीर में तो कैसे? बंधन में नहीं आएगी, संबंध में आएगी। डिटैच होके अपना कर्तव्य निभाएगी। अभी शरीर में मोह है तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं। लो, डॉक्टर की जरूरत भी कब तक है? जब तक हमारा शरीर में मोह है तब तक ही जरूरत है। तुमको तो खुशी रहनी चाहिए, हम जाते हैं बाबा के पास, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, चलो छोड़ो। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। यह शरीर तो पार्ट बजाने के लिए मिला है। वहां तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। परंतु जब तक योग लगाकर पवित्र नहीं बने हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो जा नहीं सकते। यह ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते। तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है इसीलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बताते हैं। हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। यह तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आंखों से जो कुछ आत्मा देखती है वो सब माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, तो महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे। दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, यह तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो? अच्छा बोलो, बाप की याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, यह शरीर रूपी दुम्ब बाद में मिला है। इनमें हम क्यों फंसे हैं?
बाप समझाते हैं, इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं क्योंकि कमजोर बन गए हैं। देह अभिमान है सबसे कमजोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं, यह ड्रामा बना हुआ है, यह बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात ही नहीं है, यह तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी हैं चिंता ताकि कीजिए, जो पास्ट हो गया वह फिर होना ही है, चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, यहाँ चिंता लगी है। बाप कहते हैं यह तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है, ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे। मक्खन से बाल निकल जाएगा, सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वह है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं यह किसी को पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। सोचो कहाँ ज्ञान का सागर, सागर का कितना विस्तार है, लेकिन वो आकर कैसे स्थापना करते हैं किसी को पता ही नहीं पड़ता। अभी इस लौकिक दुनिया में सागर है 3 हिस्सा, ज्यादा है ना, कितना विस्तार है उसका। एक हिस्सा धरती है और बाबा कह रहे हैं है वो क्या, ज्ञान का सागर। लेकिन कैसे आकर स्थापना करते हैं वो किसी को भी पता नहीं पड़ता, क्योंकि एक तरफ ईश्वरीय राज्य है, दूसरी तरफ क्या है ब्राह्मणों की दुनिया में आसुरी राज्य। दोनों का खेल है। तो आसुरी राज्य वालों को पता ही नहीं पड़ता कैसे स्थापना करते हैं। वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर यह सारा ज्ञान भूल जाएगा, क्या याद रहेगा। मैं आत्मा हूँ। जिस पढ़ाई से हम यह पद पाते हैं यह सब भूल जाता है। स्वर्ग में गए और यह नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या, समझ में आता है। बाप जो सुनाते हैं उसके लिए कोई कहते हैं ना, इतना बड़ा संस्था, इतना सारे लोग, ये सब गलत है, और बस आप जो थोड़े से इतनी बात बोल रहे हो ये सही। वो इतना बड़ा जो बाहर से दिख रहा है पूरे विश्व में। तो बाबा क्या कह रहे हैं, भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वह कुछ भी नहीं जानते। यह भी नहीं जानता था तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले क्या जाने। यह जो मेरे बाजू में बैठा है, जिसके द्वारा मैंने समझाया, क्योंकि ज्ञान की गुह्य गुह्य बातें अंत तक सामने आती रहती हैं, उस मूर्ति का पाठ अंत तक तो नहीं चला ना। तो यह भी नहीं जानता था तो जो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले हैं अपने हिसाब से, ये तो फिर भी बाबा का सीधा साधा बच्चा, इनोसेंट बच्चा, प्यारा बच्चा बताया। और जो दूसरे दूसरे शास्त्र पढ़ने वाले वो क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनते हो तो तुमको झट टच होता है, सिर्फ सुनते ही तो हो और तुमको झट से टच हो जाता है सारा गुप्त। अगर बाहर का ही इतना सारा पॉम्प एंड शो से ही किसी को प्रभावित होना था, और बाबा कह रहे हैं जब जिसके बाजू में बैठा हूं इसको ही टच नहीं हुआ तो दूसरे शास्त्र पढ़ने वाले क्या जाने। तुम आते हो तुमको झट टच होता है। बात है इसमें कुछ। आगे है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं तो देखने में आता है क्या। आदि में तो बहुत साक्षात्कार की लीला चली, लेकिन अभी अंत में क्या है, केवल समझ। समझ से ही हमें साक्षात्कार हो रहा है। जितनी बुद्धि की प्योरिटी होगी तो उतनी गहराई वाली बातें क्या होंगी, समझ इतनी हमारी डेवलप हो। तो बाबा कह रहे हैं समझते हैं आत्मा है, जैसे
बोला आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। जब आत्मा को ही नहीं देखा जा सकता तो परमात्मा का जो गुप्त पार्ट चल रहा है उसको कैसे देख सकते हैं? बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, माना जो बाहरी रूप से फॉर्म पेंट शो देखकर प्रभावित हो रहे हैं वो गहरी बात को कभी नहीं समझेंगे। जो अंदरूनी होंगे वो अंदरूनी बात को समझेंगे कि बाबा कहना क्या चाहता है। आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक है। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे। क्या मतलब? कौन बताएगा? मैया बताएगी। क्या लगता है आपको इस पॉइंट से? आप लोगों को क्या लगता है आपको? आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक हैं। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है। आत्माएं अनेक हैं, विशेष विशेष पाठधारी आत्माएं अनेक है ना। अष्टदेव होंगे, जो भी हेड्स हैं अपने अपने धर्मों के, मुख्य मुख्य देवी देवता हैं, अगर ऐसा है तो हो जाएंगे। वैसे नहीं भी हुए तो 20 तो हम हैं ही। इधर उधर क्यों जाए, यहीं समाया हुआ है ना सारा। अरे जब नया नया ज्ञान मिलता है तो 10-20 आत्माओं का ही मिलता है ना परिचय कि हाँ भाई रिसर्च चल रही है इतने समय से, तो 10-20 का ही पहले साक्षात, फिर हम खुद भी 10-20 हो जाते हैं, तो ये 10-20 चलता रहता है। एक से तो कुछ पता ना पड़े, अकेला आके अपने अनुभव सुनाए। जब परिवार को देखते हो तो साक्षात्कार, अच्छा ये भी कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी ये कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर कोई बड़ा पुरुषार्थी है तो एक को देखने से तो समझोगे कि भैया वो तो बहुत योग चाहिए, ये चाहिए, तो इसलिए बाबा 10-20 का करा देते हैं। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है? फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी छोटी आत्माएं देखने में आती हैं, यह थोड़े ही पता पड़ता है कि आत्मा है कि परमात्मा है। इस तरह के भी साक्षात्कार होते हैं। ये अव्यक्त आत्माएं भी हो सकती हैं, हाँ 10-20 हो सकता है। अव्यक्त आत्माएं भी ऐसी हों विशेष, जिनका आगे चल के साक्षात्कार हो। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है, एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पार्ट बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई दिवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें। आत्मा निकल जाएगी, दुख से छूट जाएगी, परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वह कैसे छूटे? तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ, जिसे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए। तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। कोई कोई तो कहते हैं हम निरंतर ही याद में रहते हैं। बाबा कह रहे याद करना भी मासी का घर नहीं है। मुझे याद करने के लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है। जितना ज्यादा याद में गहराई में जाते हो उतना उसको चिंता होती है कि इनको पकड़ो। रुस्तम के साथ माया क्या बन जाती है? रुस्तम। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ। कौन अनुभव सुना रहा है पीछे? किसने अनुभव सुनाया अपना? बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। क्या करता हूँ? बहुत कोशिश करता हूँ, फिर भी माया अटक डालती है। हैं भी दोनों साथ साथ इकट्ठे। जो बाबा फील्ड पे हो वो अपना अनुभव सुनाएगा। सभी तो इतने सच्चे सच्चे हैं ना, तो जो अनुभव वो खुद करेंगे। जिस तन का आधार ले उनका नाम ब्रह्मा रखना पड़ेगा। तो जब भी बाबा आधार लेगा तो कोई विशेष लिफ्ट तो नहीं मिलेगी, पुरुषार्थ तो फिर भी करना पड़े, तभी तो उनको सबसे ज्यादा अनुभवी तन बोलते हैं। हर तरह का अनुभव, अनुभव ये नहीं अच्छे अच्छे अनुभव किए, कभी कोई विघन नहीं, हर तरह के अनुभव।
हैं भी दोनों साथ इकट्ठे, इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। तो हम सोचते हैं ना, इनके तन में तो प्रवेश ही है, इनको क्या समस्या। इकट्ठा होते होते भी भूल जाता हूँ, बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी यह याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। किसने बोला? क्या बोला? कभी यह याद पड़ता है, कभी वह याद पड़ता है, फिर तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कौन? बाप लिखाते थे, बाबा लिखते थे, अच्छे अच्छे बच्चे थे। हिस्ट्री की बात है ना ये। तो जब ब्रह्मा बाबा को जिम्मेदारी सौंप दी गई, तो उस समय ज्ञान की इतनी गहराइयां तो नहीं थी ना कि एकदम डिटैच होके जनक की तरह कर्तव्य में आए। वो तो धीरे धीरे जब ज्ञान की गहराई मिली तो पता चला कर्म करते और डिटैच। तो आगे वाले बाबाओं ने वो स्थिति धारण की होगी, लेकिन तब तो शुरुआत थी ना। तो बाबा बताते थे, तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो, कोई तो गपोड़े भी मारते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। अभी जिन्होंने नया नया लिखना शुरू किया उनको ध्यान रखना है, 10-15 दिन लिखकर फिर छोड़ना नहीं है। कितना भी कम हो, विघन आए, भूल जाए, लेकिन छोड़ना नहीं है। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। समझते तो हैं जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करें, प्योर भी बने, इतनी प्योरिटी आत्मा में आए, और फिर कर्मों से डिटैच भी हो। आत्मा बहुत पवित्र है, लेकिन एकाग्रता में है, योग में है, तब बहुत डिटैच है, साक्षी है। जैसे ही कर्म में आई और उसमें फंस गई, तो उसको प्योर तो कहेंगे, लेकिन कर्मातीत तो नहीं कहेंगे। एकाग्रता है तो प्योरिटी है, मन सहज ही आपका भगवान में टिक रहा है, तो आप क्या बन गए? पावन। अब कर्म में आओ और उसमें भी आप उसी स्थिति में रहो, तब आप कहे पावन कर्मातीत। ठीक है, पहले पावन, फिर कर्मों में रहते हुए भी डिटैच। कर्म योग बोला है ना, ये पवित्र बनना तो मतलब ये, इसमें भी बहुत सारी चीजें कवर होती हैं। जैसे बोला है व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। तो अगर किसी का व्यर्थ संकल्प नहीं है, वो जब भी योग में है तो बहुत एकाग्र है या जो भी है, लेकिन कर्म में का भी अगर कुछ ना कुछ प्रभाव हो रहा है, अच्छे या बुरे का, हो सकता है ना ऐसा। व्यर्थ नहीं है, योग में बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ अंश मात्र मैपन हो या कुछ भी हो सकता है, तो उससे भी डिटैच। कर्म का जो भी फल आ रहा है, बहुत अच्छा भाषण किया, फल आया, योग बहुत अच्छा लगा, तो मैपन का हो सकता है संकल्प है, लेकिन डिटैच। तो ये एक बहुत गुह्य चीजें हैं, इन पे जितना मुझे पता है उतना हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें और भी बहुत गहराई है। तो बाबा कह रहे हैं, जब प्योर बन जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुंचे, तब विन करें। यह ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना, यह है याद की डोरी। याद की डोरी से क्या होता है? आत्मा रूपी पतंग ऊपर उड़ेगी ना। तो याद की ये क्या है? डोरी, आत्मा को ऊपर उड़ाने के लिए। बुद्धि से समझने की बात है। बल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है, क्या कहता है? आप तो कहते हो हम बाबा को याद करते हो, बाबा क्या कह रहे हैं? क्या बोला होगा बाबा ने? किसी की नहीं होती ऐसा? गपुड़े, वो तो बोल दिया एक बार, बेचारे बार बार नहीं बोले। एक बार ठग बोल दिया, एक दिन क्रिमिनल बोल दिया। बाबा को याद करना, यह है याद की डोरी। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है, करना तो दूर की बात। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। कैसे राजाई स्थापन हुई है, तुमने अनेक बार राजाई की है, फिर गवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं बाप को याद करने की। गुह्य बातें कौन सी समझाते हैं? बाप को याद करने की। माना जितना हम जानते थे, अभी पहले से कितनी प्रोग्रेस हो गई। पहले हम सोचते थे हम तो बाबा की याद में रहते हैं, याद करो अपना शुरू का, हम तो याद में रहते हैं। तब ऐसी याद में रहते थे जैसे अभी रहते हो, लेकिन तब भी क्या बोलते थे कि हम बाबा को याद करते हैं, बोलते थे ना? तब भी नहीं बोलते, लेकिन तब याद करना
एक्यूरेट क्या याद है, कैसे निसंकल्प होना है, कैसे ड्रिल में हमें एकाग्र होना है, तो पता नहीं था ना। तो फिर बाबा याद के बारे में हमें आगे जाके वो ये बातें समझाते हैं। तो ये अभी की बात नहीं बोल रहे, पहले जब हम ऐसे बोलते थे ना दूसरों को कि हम तो बाबा को याद करते हैं, तो बाबा तब ऐसे बोलते होंगे मन में कि अभी तुमको याद करना आता नहीं है तो बहुत सहज शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं। कितना सहज है, बहुत सहज है। मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। बिना जाने योग बल धारण किया तो कोई विकर्म विनाश होने वाले नहीं है। मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो, वह तो पिछाड़ी में ही हो सकता है। आएगा ही पिछाड़ी में, कल्प 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 के अंत में आता हूँ, क्योंकि विराट रूप में तब आएगा। गुप्त रूप में तो ऊपर बताया ना, है तो सब कुछ गुप्त। बाबा कैसे आके स्थापना कर रहे हैं, गुप्त रूप में सब तो नहीं जान पाएंगे, तो उनके लिए फिर पिछाड़ी, पिछाड़ी में कौन सा रूप देखेंगे फिर? धर्मराज का। जो डंडे मारेगा तो उसको पहचानेंगे नहीं, फिर कितना याद करेंगे उसका वो विकराल स्वरूप देख के। बाप तो अभी भी है साधारण रूप में। उन विराट रूप कहो, महाकाल का रूप कहो, विराट रूप माना भयंकर रूप, जिसको देखकर अर्जुन कांप जाता है। तो अभी तो यही हमारा अभ्यास है ना, कि ऐसा कोई हो, तीखी तीखी वाणी हो, तीखे तीखे बोल हो, तो हम अलर्ट ज्यादा होते हैं। तो पिछाड़ी में बोला बाबा ने, परंतु वापस तो कोई आता नहीं, भल कोई कुछ भी करे। यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहां तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। बाप जब आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होते नहीं। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई भी तकलीफ नहीं। भक्ति है रात धक्का खाने की, वहां तो दुख की बात ही नहीं। यह सब बातें जो यहाँ की सैंपलिंग का होगा उनकी बुद्धि में बैठेंगे। बाबा जो सैंपलिंग लगा रहे हैं नई दुनिया की, जो यहाँ का होगा उसकी बुद्धि में बैठेंगी। यह बड़ी महीन बातें। अब ये सैंपलिंग और ये सब आप किसी से भी पूछो, इसके आगे बाबा ने ये क्यों बोला कि ये बड़ी महीन बातें हैं? क्या महीन है? जो इस सैंपलिंग का होगा उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। ये जो ऊपर बाबा ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई कि याद, मुझे जाने तब विकर्म विनाश हो, योग बल तो केवल मैं ही सिखाता हूँ, फिर वो योग बल आधा कल्प चलता है। मनमत या मनुष्य मत जो योग बल सिखाती है वो आधा कल्प नहीं चलेगा, अल्पकाल। वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा न सके। वंडरफुल, किसी से पूछो कि इस ज्ञान में ऐसी कौन सी बात है जिसमें हमें वंडर आ जाए, क्योंकि हम सुन रहे हैं बहुत समय से, समझ गए तो हमें वंडर तो आता ही नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं दिन प्रतिदिन नई नई बातें सुनाता हूँ, गुह्य बातें सुनाता हूँ। वंडरफुल ज्ञान है, माना ये ज्ञान नवीन रूप में जब सामने आएगा तो वंडर लगेगा ना, अरे वाह ये तो पता ही नहीं था। तो अभी पूछो उनसे कि इसमें क्या वंडरफुल है, आप समझाओ हमें। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं, ज्यादा करके कौन से होते हैं? सुनने वाले। सुनने वाले बहुत होते हैं, समझने वाले थोड़े होते हैं, और प्रैक्टिकल करने वाले और थोड़े होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बार हैं, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है, यह दोनों ही इकट्ठे हैं। यह भी किसी को देखेगा, माना यह ब्रह्मा भी किसी को देखेगा, समझता है शांति का दान देना है। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है या नहीं है। किसको मालूम पड़ता है? किसको मालूम पड़ता है देखने से ही कि यह हमारे कुल का है कि नहीं है? ब्रह्मा को। ब्रह्मा की बात बताई कि यह ब्रह्मा भी किसी को देखेगा तो समझता है कि शांति का दान देना है। ऑटोमेटिक उसको प्रेरणा होगी। अशांत तो बहुत होंगे, लेकिन शांति का वाइब्रेशन उसी आत्मा को मिलेगा जो उस घराने का होगा, जिसने कदम कदम श्रीमत पे लंबे समय अभ्यास किया होगा। देखने से मालूम पड़ता है कि यह हमारे घराने का है या नहीं। सर्विसेबल बच्चों का भी काम है नब्ज देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा, कोई डिबेट नहीं। क्या हो जाएगा? संतुष्ट होता जाएगा, शांत होता जाएगा। अच्छा,
मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इन 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। याद की यात्रा का चार्ट क्या करना है? बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। सिर्फ नोट ही नहीं करना, उसको बढ़ाने का भी लक्ष्य रखना है। नोट हम करते ही इसलिए हैं कि अगले दिन के लिए एक नया लक्ष्य रखें, नहीं तो जितना रोज याद करते हैं उतना ही करते हैं। तो कोई ऐसा लिखने से क्या फायदा? लिखने का फायदा ही है कि रिकॉर्ड रहे हमारे पास, तो हम उसको और बढ़ाएं। योग बल से आत्मा को पावन बनाए, कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? योग बल से आत्मा को पावन बनाए, फिर कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना। लॉटरी तो ले ली बहुतों ने, लेकिन विन कौन करेगा? उसमें भी तो नंबरवार है ना। इतने सारे लोग लॉटरी खरीदते हैं, फिर उसमें भी विन करना। वरदान है सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत दिखाने वाले शक्तिशाली आत्मा भाव। सिद्धि को स्वीकार करने के बजाय सिद्धि का प्रत्यक्ष सबूत, कि आपको बोल के या किसी ऐसे जाहिर ना करना पड़े, उसका ऑटोमेटिक वायुमंडल बने, फैले वो। अब आप सबके सिद्धि का प्रत्यक्ष रूप दिखाई देगा। कोई बिगड़ा हुआ कार्य भी आपकी दृष्टि से, आपके सहयोग से सहज हल होगा। क्या? आपकी दृष्टि से और आपके सहयोग से सहज हल होगा। कोई सिद्धि के रूप में आप लोग नहीं कहेंगे कि हाँ, या जैसे वो लोग क्या करते हैं, तथास्तु, ये करना तो ये हो जाएगा, वो हो गया उनकी सिद्धि एकदम प्रत्यक्ष। आप किसी को सहयोग करो, आप बोलोगे नहीं उसको कि मैं प्रयोग करता हूँ ये वो। सहयोग करोगे, उसको थोड़ा दृष्टि दोगे, थोड़ी शुभ भावना रखोगे और वो कार्य उसका सहज हो जाएगा। लेकिन आपका डायरेक्शन स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहे। आप उनको जो भी उस समय आपको कोई समस्या लेके आया, आप बाबा को याद करते हो, आपके मुख से जो भी उसके भले के लिए निकला कि आप ऐसे ऐसे करो, आप ऐसे योग करो, ऐसे अमृत वेला करो, जो भी उस समय आपके मुख से उसके फायदे की बात निकली, तो क्या होगा? वो डायरेक्शन उसको स्वतः सिद्धि प्राप्त कराता रहे, क्योंकि आपका कोई स्वार्थ नहीं है। तब प्रजा जल्दी जल्दी बनेगी, सब तरफ से निकल के आपकी तरफ आएंगे। अरे बाप रे, फिर क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा। आपको अलर्ट करने के लिए ये पूछना बहुत जरूरी है, हम कहाँ जाएंगे? सब तरफ से निकल के, चाहे सुनने वाले हों चाहे समझने वाले हों, सब तरफ से निकल के। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो जो सिद्धि को स्वीकार ना करो। पहले ये बहुत बड़ी कंडीशन, जो भी आपके पास शुभ भावना का स्टॉक आया, आपके बोलने से कोई कार्य सिद्ध हो जाता है और आपने स्वीकार कर लिया कि बस मेरे बोल में तो सिद्धि आ गई, मैंने जो बोला वो हो गया। अब तो ऐसा रोज रोज ही हो रहा है, जो होने वाला है वो मुझे पहले ही पता चल रहा है, ये तो कमाल हो गया, मैं तो बन गया। फिर आपका वो सिद्धि, क्योंकि आपने फल को खा लिया, उसको संभाल के रखो कि वाह बाबा, मैं इस योग्य हूँ कि मैं सहयोग कर सकूं दूसरों को, है ना। वो अलग बात है। हीन भावना में चले जाना कि मुझे तो कोई सिद्धि मिली ही नहीं, और मिले तो उसको स्वीकार कर लेना, माना खा लिया, केवल आपके फायदे में आया वो। अगर आप उस सिद्धि को संभाल के रखते तो बहुतों का कल्याण कर सकते। खाएंगे नहीं, संभाल के रखेंगे, सबको दिखाएंगे, देखो, ताकि सब आए हमारे पास। यह सिद्धि का पार्ट अभी चलेगा, लेकिन पहले इतने शक्तिशाली बनो, इसके लिए बहुत शक्ति चाहिए। सिद्धि हासिल करने के लिए तो शक्ति चाहिए, लेकिन सिद्धि मिलने के बाद उसको स्वीकार न करे, इसके लिए बहुत क्या चाहिए? शक्तिशाली बनना है, तब प्रत्यक्षता होगी। स्लोगन है अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाओ तो वरदानों का भंडार खुल जाएगा। क्या बोला? तो भंडार,
वाह वाह, सबके सहयोग से पॉइंट पूरा हो ही गया। ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है?